आबो हवा ख़राब है, प्रदूषण पे छुट्टी हो रही है और किस तरीके से बच्चे शिकायत लिए हुए पहुंच रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार हैं, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं। किड लिविंग चाइल्ड केयर क्लिनिक है दिलशाद गार्डन में, वहाँ पर सर ये समझना चाहते हैं कि किस तरह की शिकायत है और कैसे अपने बच्चों का बचाव आप कर सकते हैं इस दमघोंटू हवा से, इस प्रदूषण से। देखिए, अब तो ये हर साल का प्रॉब्लम हो गया है कि हर साल इस मौसम में दिल्ली की आबो हवा बहुत ख़राब हो जाती है, पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है और इतने पोल्यूटेड एयर में बचना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। बेसिकली इतना इम्पोर्टेंट आसान नहीं है। अब हमारे पास जनरली हम देखते हैं कि हर साल इस समय में जैसे ही वेदर चेंज होता है और एयर की क्वालिटी बिगड़ती है, तो इस केसेस में हमको रेस्पिरेटरी केसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक्सपोनेंशियली राइज होता है इनमें इस समय में। नॉर्मली जो बच्चा साल भर भी बीमार नहीं पड़ता है, वो भी इस समय में ज़्यादा अफेक्टेड होने का रिस्क होता है उसके अंदर में, बिकॉज जो एयर की क्वालिटी है उसमें बच्चा ऑलरेडी इतने पॉल्यूटेड पार्टिकल्स ले रहा है अपने चेस्ट के अंदर, जो कि स्मोकिंग से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इतने पॉल्यूटेड एयर में सांस लेना और उसको फ़िल्टर आउट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो हम जनरली इस सीज़न में देखते हैं कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एस्मा और एलर्जिक राइनाइटिस के केसेस ज़्यादा मिलते हैं। इवन कंजक्टिवाइटिस के केसेस भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज इट अफेक्ट्स आइज़ ऑल्सो। ड्राई आइज़ होने लगती है, रेडनेस ऑफ आइज़ होने लगती है, रनिंग नोज़, कफिंग, स्नीजिंग, है ना, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी और इरिटेशन, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हैं। और ये ना सिर्फ बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर करती है, बट ऑल्सो पूरी की पूरी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है इसकी वजह से, क्योंकि ये पूरी फैमिली को अफेक्ट करता है। क्योंकि सिर्फ बच्चा ही नहीं है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है, उनमें भी इनके प्रभाव ज़्यादा देखने मिलते हैं। तो हमारी तरफ से एडवाइस यही रहती है कि बच्चों को ख़ास तौर पे और बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पे इस सीज़न में पूरी एहतियात रखनी चाहिए। एहतियात के तौर पे हम बता दें कि एहतियात ये होती है कि आप सबसे पहले तो ओपन ट्रैफिक में ट्रैवल करना बंद करें, ठीक है। ओपन ट्रैफिक में जैसे कि बाइक में जा रहे हैं, रिक्शा में जा रहे हैं या फिर ऑटो में जा रहे हैं, तो ये ओपन ट्रैफिक में ट्रैवल बंद करें, क्योंकि ओपन ट्रैफिक में ट्रैवल करने से डायरेक्ट आपके जो पोल्यूशन है वो इनहेल करते हैं आप इसमें। ट्राई करें कि बंद वाली गाड़ियाँ जैसे कार वगैरह के अंदर ही ट्रैवल करें, अगर करना पड़े तो। बेस्ट तो यही है कि आप घर पे रहें जितना पॉसिबल हो सके। दूसरा, पार्क हैं या ओपन स्पेस जो है वहाँ पे भी बच्चों को खेलना या फिर बाहर की आउटडोर एक्टिविटी कराना रोकें, ठीक है, क्योंकि ये फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा करेंगे। जनरली तो हम बाहर की आउटडोर एक्टिविटी के लिए प्रमोट करते हैं कि बाहर बच्चे को बाहर खेलना ज़रूरी है, ये सब चीज़, लेकिन इतने पॉल्यूटेड एयर में जितना फ़ायदा नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पॉल्यूटेड एयर को इनहेल करेगा और उसके लंग्स को अफेक्ट करेगा वो। तो हम आउटडोर एक्टिविटी बंद करने बोलते हैं, कोई भी आउटडोर गेम्स वगैरह नहीं खेलना है, ओपन ट्रैफिक में ट्रैवल नहीं करना है। बाहर निकलें तो N95 मास्क का उपयोग करें एज़ फार एज़ पॉसिबल। बच्चों में ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन तब भी N95 थोड़ा प्रोटेक्शन देता है ताकि बच्चे में अंदर वो आर्टिफिशियल हम ना जाए उसके अंदर जो है। अब ये चीज़ें तो हो गई जिसमें कि बच्चे को हम प्रिकॉशन रखने बोलते हैं, लेकिन इनके अलावा भी जैसे अब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि हाँ भाई स्कूल वगैरह भी बंद कर दिए हैं, तो इससे दो फ़ायदे मिलते हैं। एक तो स्कूल बंद करने से बच्चे का बाहर जाना रुक जाएगा। बाहर एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है बच्चे के लिए स्कूल जाना, तो स्कूल नहीं जाएगा, घर से ही अगर क्लासेस करेगा, ऑनलाइन क्लासेस करेगा, तो उससे उसका बाहर जाने का एक्सपोजर कम हो जाएगा। दूसरा, इतनी सारी गाड़ियाँ चलती हैं स्कूल के चलते, है ना, पोल्यूशन बढ़ता है, जैसे बसेस चल रही हैं, वैन चल रही है, लोग ट्रैफिक, है ना, तो उससे भी कंट्रोल आता है इस चीज़ों में। तो हमारी तो यही है कि स्कूल ना भेजें, पर गवर्नमेंट की तरफ से ये भी बंद है तो बहुत अच्छी बात है। हम ये भी समझना चाह रहे हैं कि किस तरह की शिकायत लिए हुए जो प्रदूषण की मार है, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आपके पास पहुंच रहे हैं, या उस तरह के सिम्टम दिखे तो समझिए कि आपको चले जाना चाहिए डॉक्टर के पास। बच्चों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो लक्षण इसमें डेवलप हो रहे हैं कि बच्चे में रनिंग नोज़ या स्नीजिंग ज़्यादा हो रही है, स्टफ़ी नोज़ हो रहे हैं कि बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है ठीक से, थ्रोट इरिटेशन हो रहा है, उसको खांसी उठ रही है बार बार कि खांस रहा है, बोलने में भी उसकी खांसी हो जा रही है, या उसकी नाइट में स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, सो नहीं पा रहा है, खांस खांस के बीच में नींद डिस्टर्ब हो जा रही है। उसको थोड़ा बड़ा बच्चा है तो कंप्लेन भी कर रहा है कि मुझे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, सांस में मुझे लेने में दिक्कत हो रही है, या आँखों में इरिटेशन हो रहा है, बच्चा आँखें मल रहा है, या फिर आँखों से पानी आ रहा है, बार बार रेडनेस हो रही है आइज़ में।
तो ये सब लक्षण पोल्यूशन की वजह से ही है। और आपको लगता है कि अगर आपके बच्चे में इस तरह कुछ लक्षण डेवलप हो रहे हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करिए आप उस चीज़। कितना % बढ़ गया होगा अमूमन जो अपनी क्लिनिक में आप देख पा रहे होंगे पहले से और अभी इस जैसे बीच कि में? ये बड़ा एक्सपोनेंशियल राइज होता है। पहले जैसे कि इस सीज़न से पहले जब जुलाई अगस्त का सितंबर का वो समय चल रहा था, तो मोस्टली उस समय पे वाटर बॉर्न डिजीज़ेस, पानी से होने वाली बीमारियां, डायरिया वगैरह हो गया, चाहे टाइफाइड वगैरह हो गया, इस तरह की बीमारियां ज़्यादा थीं। लेकिन अब जैसी मौसम बदला है और इस तरह की प्रॉब्लम हुई है तो रेस्पिरेटरी केसेस बहुत बढ़ गए हैं। जो पहले अमूमन दिन भर में अगर मान लो 4-5 पेशेंट आते थे, अब बढ़ के वो 25-30 पेशेंट हो गए हैं, इतना राइज मिला है। तो आपके मान के चलिए 4 से 5 गुना राइज देखने के लिए मिला है इस तरह के केसेस में, जो कि डायरेक्टली पोल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बहुत ही वेदर इतना ख़राब है कि आप बाहर में विजिबिलिटी भी देखिए तो बहुत डिक्रीज़ हो गई है, आपको दूर की चीज़ें नहीं दिख रही। आप बाहर निकलेंगे तो आपको खुद जलन महसूस होगी कि हाँ आंखों में जलन हो रही है और सांस में से लग रहा है कि हम धुएं में सांस ले रहे हैं करके। तो ये डेफिनेटली इट इज़ अलार्मिंग सिचुएशन और गवर्नमेंट को और पब्लिक को सबको मिल के इसमें काम करना चाहिए और एज़ फार एज़ पॉसिबल इसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करनी क्या घर में एयर प्योरीफायर भी अगर जो लगा सकते हैं कैपेबल फैमिली है उनको करना चाहिए क्या एयर प्योरीफायर? जी डेफिनेटली एयर प्योरीफायर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज पोल्यूशन सिर्फ बाहर नहीं है, पोल्यूशन अंदर भी है। यहाँ पे भी पोल्यूशन है अंदर करके। अगर आप यहाँ का भी AQI चेक करेंगे तो इट इज़ मोरल रहेगा ही, 50-100 का डिफरेंस अधिक से अधिक होगा, लेकिन वो भी नहीं मिलता है कई बार तो उसमें। ठीक है, तो घर के अंदर भी पोल्यूशन है। तो अगर आप घर में रह रहे हैं तो आप बच गए हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं। थोड़ा बहुत आप प्रोटेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर हाँ आपने एयर प्योरीफायर लगाया हुआ है तो एटलीस्ट जितना देर आप सांस ले रहे हैं, जितना देर आप घर में हैं, तो आप कम से कम उस समय तो आप अच्छी एयर को आप इनहेल करिए ताकि आपको कुछ प्रोटेक्शन मिले। अब जिसको बाहर जाना ज़रूरी है वो तो जाएगा ही, अर्निंग मेंबर है चाहे जो भी, उनको बाहर जाना पड़ रहा है। लेकिन जो पर्सन घर में रह सकते हैं, जैसे ओल्ड एज पीपल हैं, चाहे बच्चे अब हो गए उनके स्कूल बंद है तो भी घर में ही रहेंगे, महिलाएं हैं जो घर में रह सकती हैं, तो वो जो हैं वो घर में रहें, वो कम से कम गुड एयर को इनहेल करें। जो बाहर जा रहे हैं वो मास्क यूज़ करें और बंद गाड़ियों में बाहर ट्रैवल करें। तो ये एक तरह का अलार्मिंग सिचुएशन है जिसमें कि एयर प्योरीफायर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और मेरे हिसाब से यूज़ करना चाहिए ताकि आप कम से कम बैड इफ़ेक्ट से बच पाएँ उस चीज़। इस वक्त के लिए भी कोई खास खान पान क्या, या जो खा रहे हैं वही ठीक है? खान पान में हम इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि इस वक्त पे आप ऐसी चीज़ें ना खाएं जो ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, लाइक जैसे कि जिनसे गला ख़राब होता है या खांसी जुकाम बढ़ता है, फास्ट फूड हो गए या फिर साइट्रस फूड हो गए, ठंडी चीज़ें हो गई, इनका हम सेवन करने मना करते हैं। और हेल्दी, जो कि हमेशा ही यूनिवर्सल रूल है कि हेल्दी चीज़ें खाइए तो आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप होगी, आपको फाइटिंग पावर ज़्यादा बढ़ेगी। ड्राई फ्रूट्स वगैरह का सीज़न में मतलब ठंडियाँ आ गई है तो ऑलमोस्ट ड्राई फ्रूट्स सबको लेना चाहिए ताकि उससे और इम्यूनिटी बिल्डअप होती है, बॉडी में अच्छे प्रोटीन्स जाते हैं। तो ये चीज़ें आप बढ़ा लीजिए खाने में। और बाहर की चीज़ें, जंक फूड वगैरह अवॉइड करिए, ठंडी चीज़ें खास तौर पे अवॉइड करिए, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी जूस, ये सब चीज़ें तो अवॉइड कर लीजिए हमारी।